हेलो नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे कि एक जो नैरेटिव फैलाया जाता है कि धर्म परिवर्तन के ऊपर बोलना क्या है, टाइम नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। अभी आपने देखा हो कि उत्तराखंड में बहुत सारी मज़ार बन गई थी, ये था। तो अगर उन सब चीज़ों के ऊपर एक छोटा सा अगर विश्लेषण किया जाए तो आप एक चीज़ देखो कि जो भारत में जितने भी मुस्लिम्स हैं, मैं मतलब किसी के लिए गलत और वो नहीं कर रहा, लेकिन जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सारे के सारे कन्वर्टेड हैं। इनमें से अगर कोई कहें कि मैं अरब से आया हूँ, कोई कहीं से नहीं है, सब यहीं के कन्वर्टेड हैं। लगभग लगभग आज की आबादी में अगर देखा जाए तो लगभग 30 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो कन्वर्टेड हैं। मोमडन जो हैं वो सनातन धर्म से ही कन्वर्ट हुए हैं। और इसके अलावा अगर ईसाइयों की बात करी जाए तो लगभग लगभग पूरे जो भारत में जितने भी ईसाई हैं, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, कोई अमेरिका से नहीं आया, वो सारे के सारे सनातन धर्म से ही, हमारे भाइयों से ही कन्वर्टेड हुए हैं। उनकी संख्या है लगभग 4 करोड़। तो लगभग मोटा मोटी अगर देखा जाए 35 करोड़ लोग तो ये हो गए। इसके अलावा पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। 25 करोड़ वो जो सारे हैं जो अपने नाम के आगे चौधरी और ये भट्ट और वो सब लगा हुए हैं, ये सब हम सनातन धर्म से ही कन्वर्ट हैं सब ये लोग। तो 25 और 35 60। अब आओ बगल वाले देश बांग्लादेश में 20 करोड़ आबादी है। टोटल यहीं के सना भारत जब विस्तृत भारत था तो उससे ही कन्वर्ट हुए हैं। तो 20 वो हो गए, कितने हो गए? 80 करोड़। चाहे पाकिस्तान है चाहे बांग्लादेश है, अगर उसमें मोमडन ईसाई जो भी हैं वो सब कन्वर्टेड हैं उससे ही। इस 20 करोड़। और हम बहुत दूर नहीं जाते कि हम वहाँ इधर उधर की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, वहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें। वो तो सब के लव की राजधानी थी, अब वो कन्वर्ट हो गया, वो हो गया। जब हम इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत कहाँ तक था। लेकिन अगर पास पास के जो म्यांमार हैं, ये हैं, वहाँ वहाँ के सब अगर कन्वर्टेड की बात करें तो मोटा मोटी लगभग 20 करोड़ लोग आपको और मिलेंगे। यानी कि आप ये देख लो, भारत में आज हिंदुओं की संख्या कितनी है? 100 करोड़। ठीक है। और लगभग आसपास के जो जितने भी देश हैं वो कन्वर्टेड उसमें कितने हैं? 100 करोड़। यानी कि आप जितने इस पूरी की पूरी जब से सृष्टि का चक्र चला है, जब से आज तक आपकी जितनी आबादी है इतने ही लोग कन्वर्ट हो चुके। समझ गए? अब बात इस बात पर आएगी कि कन्वर्ट हो चुके, लेकिन यूँ बताओ ये कन्वर्ट इतनी बड़ी आबादी में कि तुम 200 करोड़ से 100 करोड़ का लोगों का कन्वर्जन हुआ है। अगर इतना 100 करोड़ सनातनियों का कन्वर्जन हुआ है, इतने बड़े कन्वर्जन की आवश्यकता क्या थी? इसके पीछे कारण क्या रहे? क्यों करा गया इतना बड़ा कन्वर्जन? और कमियां क्या रहीं? ये चीज़ देखने की चीज़ है ना। तो क्या नाम है, अगर इस चीज़ को अगर यूं ही टाल दोगे कि इनको अरे कोई बात नहीं, वो हो गया, हम नहीं हो रहे, अरे यो नहीं हो गए, यो नहीं हो रहा, तो उस चीज़ के पीछे अगर मैं आपसे कल को यूँ कहूँ कि आओ भाई मेरे घर में रहो, हैं जो मेरी ज़मीन है उस पे आओ, अपना घर बनाओ, अपने उसमें रहो, तो मैं किसी लालच के या किसी बड़ी योजना के बिना नहीं कह रहूँगा। मैं आपको अगर यूँ कह रहा कि मैं मेरे घर में, मेरे खेत में आप हिस्सा लो, यहाँ आप मेरे हिस्सेदार बनो, तो मैं किसी बात बिना उसके नहीं कह रहूँगा, है ना। तो अगर तो आप यो कम से कम यो सोचने का मतलब समझो कि वो है। अभी उदाहरण देखा जाए कि सब ये कह रहे थे कि मज़ार तोड़ दी, मज़ार तोड़ दी। मैं यूँ कह रहा, जो ऋषिकेश या आसपास पूरे उत्तराखंड में मज़ार हैं, मज़ार क्या हुआ? मज़ार वो हुआ है कि जो आदमी जहाँ पे दफनाया गया हो, ठीक है ना।
तो क्या नाम है, पहली बात तो अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में कब्र बनाना भी अवैध है। इस्लाम में कहा गया कि अगर कोई जो कब्र है वो धरती से 6 इंच ऊपर है ना तो वो नाजायज है। 1 फुट पे आके नाजायज हो जाए उसका मतलब नहीं है। तो उनके वो खुद बना नहीं रहे अपनी कब्रें उस तरह से, उनकी कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे। और क्या नाम है, अब हिंदुओं के यहाँ आके जितनी भी कब्र बनाई गई ये पीर बना दिए थे, मजार बना दिए थे, जिन्हें अब तोड़ा जा रहा। इनमें बताओ कौन से में एक भी आदमी लुट्टा, या जो लोग डर के मारे उनके तुम्हारे दिमाग में डर पैदा कर दिया, यो है पीर है, वो है यो है, उसके अंदर कोई पीर पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो अगर वहाँ कोई पीर मजार पीर की आदमी की तो बनेगी, उसे दफनाया जाएगा, उसकी मजार बनेगी, उसका पीर बनेगा। तो जब वहाँ आदमी नहीं है और वहाँ कोई लुटाया नहीं गया, मैं चलो यो नहीं छोड़ता कि तुम्हारी तुम क्या हो क्या नहीं है, लेकिन कम से कम मोटी बुद्धि हो रही। यूँ तो बताओ कि जो तुम मजार बना के बैठ गए उसमें कोई पढ़ाया भी क्या? आज तक मरा कोई उसमें दफनाया हुआ है? तो कहीं की मजार होगी वो। तो अगर वो दबाया हुआ नहीं है और वो फर्जी मजार बना दी तो उसके पीछे कारण क्या रहा होगा? क्यों बनाई वो मजारें इतने? इस तरह की मजार तो हमारे हुए आदमी की बना कर, ना मरा हुआ आदमी है नहीं। तुम्हारे से पूछ, सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष का वो करना था, प्रचार करना था और कुछ नहीं था। तुम्हारे अंदर वो इनडायरेक्टली चीज़ बढ़ानी थी, है ना। और वो अपने उसका अब यूँ देखो कितना बड़ा कुचक्र था। लेकिन लोग कहें अरे जिसकी आस्था थी उसने बना लिया। और आस्था, फिर वही बात, आस्था का मतलब क्या है कि आस्था का यो क्या मतलब हुआ? वो मजार थोड़ी है। मजार और उन्हीं के उसमें ही नहीं है वो सिर्फ। अच्छा, और जब इन यूँ सोचो कि एक ही छोटे से क्षेत्र में, एक इधर ऋषिकेश के छोटे से क्षेत्र में 100 से ज़्यादा मजार थी, तो और पता नहीं चला अंदर ही अंदर कितना बड़ा प्लानिंग के साथ काम करा गया होगा, कितनी बड़ी वो करी गई होंगी कि लोगों को पता नहीं चला और बन गया कोई हाउल्ला नहीं, कुछ नहीं, अब पता चल रहा। तो समझो, जो आदमी अपने इतिहास से सीख नहीं लेता, जो नहीं समझता, वो संस्कृतियाँ ख़त्म हो जाया करें। नमस्ते।